हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और ये आप अपने अंदर एक चीज़ रख लीजिए कि हम जहां भी रहेंगे स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए आपका स्वस्थ रहना आपके लिए और हमारे लिए, दोनों लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए। पढ़ाई लिखाई हम बिल्कुल आराम से इत्मीनान से कर लेंगे, लेकिन आपके स्वस्थ होने के बाद। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल आपके बेसिक कंसेप्ट पे लिया गया है, जिसका नाम है एंगल एंड ट्रायंगल। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों दो चीज़ें, बिल्कुल दोनों का बेसिक कंसेप्ट से लेके आपको हायर कंसेप्ट तक, आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज़ बताने वाला हूँ। एंगल और ट्रायंगल के बाद ये जब भी पढ़ाओ 9th वालों को या 10th वालों को, 11th में लोग पहुँच जाते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है ट्रायंगल सर, कैसे एंगल, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, ये सब कुछ बताया जाएगा आपके इस बेसिक वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि एंगल ट्रायंगल की एक भी टॉपिक छूटने वाली नहीं है। और अगर आप पूरे वीडियो को देख लेंगे तो पहली बात तो 9th का पूरा आप एंगल ट्रायंगल खत्म कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंसी तक का कॉन्सेप्ट दे दूंगा। और उसके बाद 10th के भी चैप्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, जो 10th में आपको ट्रायंगल पढ़ना है। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। पहले स्टार्ट करेंगे एंगल, एंगल खत्म करने के बाद दोस्तों पढ़ा जाएगा ट्रायंगल। तो आइए एंगल स्टार्ट करते हैं। एंगल क्या होता है बेटा, किन्हीं भी बाबू लोगन यूपी बोर्ड वाले है ना, बुझे तो क्या एंगल के कोण। एंगल मतलब कोण और ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। बाबू यूपी बोर्ड ध्यान से देख लीजिए आप भैया, एंगल को कोण कहते हैं और ट्रायंगल को त्रिभुज कहते हैं। सीबीएसई वाले भैया लोग एंगल और ट्रायंगल बोलते हैं, नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे, चाहे यूपी होंगे चाहे सीबीएसई होंगे। तो आज पढ़ा जाएगा बाबू लोगन कोण और त्रिभुज के बारे में। ठीक, तैयार बड़ा लोगन ना। आइए स्टार्ट करते हैं। कोण, तो एंगल आपको बताना है, पहले कोण पढ़ना है। तो कुछ नहीं है बाबू, दो लाइन है, कोई भी लाइन किसी भी तरीके से, ये आप एक लाइन ले लिए और एक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया। अब इन दोनों के बीच ये जो फॉर्मेशन है दैट्स कॉल्ड एंगल, यही एंगल है। किन्हीं भी दो लाइनों के बीच का जो फॉर्मेशन है वही एंगल कहलाता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, देख लीजिए। मन करे तो आप एक लाइन ऐसे बना दो और दूसरी लाइन बाबू लोग ऐसे बना दो। तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये जो जगह स्पेस, द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड बाबू एंगल। ये भी एंगल बन गया। तो एंगल नहीं ना, कुछ दो लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस हो रही है उनके ये जो कोइंसिडेंट पॉइंट है, इन्हीं पॉइंटों के बीच की जो सबसे मिनिमम जो एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो मिनिमम आपका जो भी बन रहा है कंपास से आपने देखा, वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। बिल्कुल एंगल का आपने बेसिक कंसेप्ट देखा। हाँ, आइए मैं आपको बताता हूँ एंगल कितने प्रकार से होता है और एंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहले बात तो एंगल का प्रकार मैं आपको बता दूँ। कोण कितने प्रकार के होते हैं बाबू लोग, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं बारी बारी सभी प्रकार पढ़ाता हूँ। ठीक, एक चीज़ ये जानिएगा, पहला जो आता है उसका नाम होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है बाबू लोग, एक्यूट एंगल। और हमारे यूपी बोर्ड वाले एक्यूट एंगल को यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं क्या, न्यून कोण। क्या बोलते हैं बाबू लोग, न्यून कोण। आइए बताऊं आपको न्यून कोण क्या होता है। नाम से न्यून, न्यून माने छोटा, एक्यूट माने छोटा। तो जब, बस इतना जान लीजिएगा, ये जो एंगल है यानी थीटा, थीटा 0 डिग्री से बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 0 से, लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। जब एंगल यानी कोण बाबू 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, तो ऐसे सभी एंगल क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। अरे 1 से लेके 89 तक जितना एंगल हो ससुरा के कुल का ही एक्यूट एंगल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री तक जाइए, लेकिन 90 को मत टच करना। 89 डिग्री तक जाओगे तो वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। ये देखिए इसका फॉर्मेशन ऐसे नॉर्मली हमने कर लिया और बता दिया ये 65 डिग्री है। ये आपका बन गया एक्यूट एंगल। कोई पूछेगा बाबू न्यून कोण का होता है, तो बताइएगा ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वो एक्यूट एंगल कहलाता है। नंबर 2 बात आती है, अब 90 डिग्री पे आ गई तो राइट एंगल की बात करते हैं। RIGST बाबू, राइट एंगल, जिसको हमारे यूपी बोर्ड के बाबू लोग कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, समकोण, जिसको CBSE वाले बोलते हैं राइट एंगल। अरे कुछ नहीं, जब 90 तक गए थे, लेकिन 90 से कम 89 तक आए थे ना, तो जब एंगल की वैल्यू करेक्ट 90 डिग्री पर हो, किस पे, 90 डिग्री पर, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल लंबवत हो। जब कोई एक रेखा दूसरे रेखा के बिल्कुल लंबवत होती है तो उससे जो बना हुआ कोण होता है उसी को बोलते हैं क्या,
राइट एंगल यानी समकोण कब होता है? जब एक लाइन पे दूसरा लाइन बिल्कुल लंबवत या परपेंडिकुलर आके गिरता है तब। तो जब भैया 89 जीरो से लेके 90 से कम यानी 89 तक आओगे तो उसको कह लोगे क्या? एक्यूट। जब 90 बन गया तो कह लोगे क्या? राइट एंगल। और नंबर 3 राइट के बाद नाम आता है बाबू यूपी बोर्ड ऑब्ट्यूज। क्या आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को कहते हैं, देखो न्यून हो गया, सम हो गया, अब बात आती है किसकी? ऑब्ट्यूज एंगल की। तो ऑब्ट्यूज मतलब देखो क्या आसानी समझ जा रहा हो ना? अच्छा यूपी बोर्ड वालों को लिख दूं अधिक कोण। क्या लिख दूं बाबू? अधिक कोण। इसको यूपी बोर्ड में कहते हैं अधिक कोण। तो आप 0 से 90 के बीच में आए, अब 90 पे आ गए तो अब जाहिर सी बात है 90 से आगे चला जाएगा, यानी 90 से बड़ा हो। अब जो कोण हो वो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो जब आपका एंगल, जब कोई भी एंगल 90 से बड़ा होता है बाबू लोगन, 180 से छोटा होता है, तो वो सभी एंगल कहलाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। देखो ये 90 डिग्री बना था, अब 90 डिग्री यहाँ पे देखो ये ऐसे 90 था, अब 90 से थोड़ा भी अंदर जाओगे ना तो एक्यूट, लेकिन यहाँ से थोड़ा बाहर आओगे तो वो बन जाएगा ऑब्ट्यूज। मान लो ये 118 डिग्री है, मतलब पता है किससे? 90 से ज़्यादा हो गया, 91 92 से लेके कहाँ तक? 179 तक, 80 मत होना। तो 179 तक जो कोण बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। नंबर 4 है बाबू स्ट्रेट एंगल। आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो? स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल बाबू क्या होता है? स्ट्रेट माने सीधा, सीधा एकदम बिल्कुल कैसे? 180 डिग्री पर। तो जब 180 डिग्री पर बन जाता है तो उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और ये बिल्कुल कहाँ बनता है? 180 डिग्री पर बना हुआ कोण कहलाता है क्या आपका? स्ट्रेट एंगल। तो याद रखे रहिएगा, 90 पे बनेगा तो राइट एंगल, और अगर 180 पे बन गया तो स्ट्रेट एंगल। हाँ अगला देखिए रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल बाबू लोग, जिसको हमारे यूपी वाले कहते हैं वृहत कोण। कौन सा? वृहत कोण, वृहत कोण। अब देखो 180 तक आ गए थे ना, अब जाहिर सी बात है 180 से आगे चलेंगे। तो जब हमारा कोण 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, 360 पे ना जाए, 180 से ज़्यादा और 360 से कम होगा तो वो रिफ्लेक्स एंगल यानी वृहद कोण कहलाता है। और ये देखिए ना, ये जैसे बनाया तो अंदर अगर एंगल बनाओगे तो वो तो बन जाएगा क्या आपका? न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। अगर ये एंगल आप बाहर से ले लिए, कहाँ से ले लिए? बाहर से, तो यही आपका बन गया कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल, यानी बाहर से जो एंगल आएगा। अच्छा अब आपका 6वां आता है जिसका नाम आता है कंप्लीट एंगल। कौन सा? कंप्लीट एंगल। अरे कंप्लीट माने पूर्ण, कंप्लीट माने पूर्ण कोण। कौन सा भैया? पूर्ण कोण। तो कंप्लीट यानी किसी भी लाइन पे जो बना हुआ पूरा कंप्लीट एंगल होता है वो बाबू 360 डिग्री वाला। कितना डिग्री वाला? 360। कैसे वाला ये भी बताते हैं। ये लाइन है, लाइन के ऊपर बनता है कितना? 180। कितना वाला बाबू? 180। और लाइन के नीचे भी कितना? 180। तो ऊपर 180 नीचे 180 मिलकर कितना भैया? 180 प्लस 180 बराबर 360। तो कोई पूछेगा कंप्लीट एंगल क्या होता है तो बताना 360 डिग्री। कोई दिक्कत आपको नहीं ना है? पूरा कंफर्म जान गए? तो एंगल कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स के। पहला कौन सा? एक्यूट एंगल न्यून कोण, जब 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा बाबू लोग। दूसरा क्या है? राइट एंगल है, जेके यूपी वाले क्या कहना? समकोण कहला लोगों। क्या कहला? समकोण। वो थीटा की वैल्यू कितना डिग्री? 90 डिग्री। अरे भाई 90 से छोटा हुआ तो एक्यूट, और बिल्कुल 90 पे हो गया बाबू लोगन तो वो क्या हो जाएगा? समकोण। और 90 से ज़्यादा 180 से कम तो बोल देना ऑब्ट्यूज, जिसको अधिक कोण कहते हैं। और जब करेक्ट 180 पे बन गया तो बोल देना स्ट्रेट एंगल। और जब 180 से ज़्यादा और 360 से कम बनी बाबू लोगन तो कह दिया वृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। और उसके बाद लास्ट आता है कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण, जब पूरा पूरा एंगल कितना बन जाता है? 360 डिग्री। अच्छा एक चीज़ थोड़ी सी और आपको जाननी है, मैं अभी आपको बताता हूँ। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 चीज़ और आपको लिख देता हूँ। 2 चीज़ आपको और बताऊंगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ ऊपर थोड़ी सी स्पेस खाली है, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री देखिएगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री और इसका भाई सप्लीमेंट्री, कौन सा?
सप्लीमेंट्री, अगर कप्लीमेंट्री की बात करेंगे तो 90 और सप्लीमेंट्री की बात करेंगे तो 180। जब दो एंगल का सम, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, दोनों का सम मिला के 90 डिग्री होगा तो बोल देना वो कप्लीमेंट्री एंगल है। और जब पहला एंगल और दूसरा एंगल का सम कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा बाबू लोग, तो बोल दीजिएगा वो सप्लीमेंट्री। अगर क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा तो बोल देना कप्लीमेंट्री, अगर आपका स्ट्रेट एंगल बन जाएगा तो बोल देना सप्लीमेंट्री। ठीक बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है, कप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में दिक्कत नहीं ना है, एंगल में दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, मैं आपको यहाँ पे और लिख के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री लिखा हो ना, 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, इसको पढ़ते हैं क्या बाबू, मिनट। अच्छा, 1 मिनट बाबू बराबर होता है 60 सेकेंड, डबल लग गया तो इसको बोलते हैं सेकेंड। याद कर लीजिएगा, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। जैसे घड़िया चले ले ना, पढ़ 1 घंटा में 60 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, हो इधर सेम। तो 1 डिग्री में बाबू लोगों 60 मिनट होला और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो अगर आपको 90 डिग्री लिखना है तो 90 डिग्री को बाबू लोग लिख सकते हो 89 डिग्री, 89 डिग्री, 1 डिग्री बच गई। 1 डिग्री में 59 मिनट को निकाल दिए और 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड। ये 90 डिग्री का मैंने फॉर्म लिखा है, मीन्स 90 डिग्री बराबर बाबू होता है 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। इस पे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिएगा, आपको मुझे नहीं लगता कोई न्यूमेरिकल्स आपसे चूकेगा। अगर आपसे पूछता है कि दो एंगल का सम, जैसे यहाँ पे दे दिया 49 डिग्री 58 मिनट और 23 सेकेंड है, तो इसका आप कप्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो कप्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या करना, सीधे इसको घटा देना, किससे, 89 डिग्री और ये आपका दिया 59 मिनट और ये आपका दिया 60 सेकेंड, घटा देना। तो 10 में 3 या 7 के और 5 में 2 गया 3 के और ये आपका बचेगा कितना, 9 में से 8 गया 1 के, 37 सेकेंड 1 मिनट और ये घटाओगे तो 40 डिग्री। ये आपका आ गया, इसका क्या, कप्लीमेंट आ गया। सप्लीमेंट बोलेगा तो सप्लीमेंट में 180 हो जाता है, 180 में 1 निकालोगे तो 179 डिग्री और जो 1 मिनट आप निकाले हो उसमें से आप 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में आप 59 मिनट लिखना और 1 मिनट को कन्वर्ट कर देना किस में, सेकंड में। तो अगर आप लिखेंगे किसी चीज़ का क्या, सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री लिखेंगे 180 डिग्री बराबर 179 डिग्री 59 मिनट और जो बच गया आपका क्या, 60 सेकेंड। तो सप्लीमेंट्री और कप्लीमेंट्री निकालने में आपको बाबू कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। ये आपका एंगल से इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा। मैं यहाँ आपको बताता हूँ कौन से एंगल कैसे होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आइए देखते हैं एंगल्स की कुछ और प्रॉपर्टी। तो एंगल की कुछ और प्रॉपर्टी मैं बताने वाला हूँ। आपको मैंने पहले बता चुका है कि एक पूरी भी लाइन पर जो एंगल्स बनता है 180 डिग्री ऊपर बनता है, 180 डिग्री नीचे, तो जो टोटल एंगल्स फॉर्म होता है किसी भी लाइन पे वो 360 डिग्री का होता है। ठीक, आइए आपको दिखाते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। बहुत मतलब समझिए, जो आपका ये यूपीएसएससी होता है या एसएससी होता है या जो भी होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, मतलब ये जो नॉर्मल्स आपने देखा एकेडमिक के बाद भी जो पेपर्स वगैरह होते हैं, वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी ये सब दिक्कत करता है। तो इसको देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें, संगत कोण की बात करें, तो उसके लिए आपको 2 लाइन लेनी पड़ेगी, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल माने यूपी बोर्ड वाले जानते हो ना, समांतर, समांतर। कौन सी लाइन, समांतर रेखा लेंगे। जो ए बी है ना वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। ये जो सिंबल आप हमने यूज़ किया है, इस सिंबल का मतलब होता है पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल बाबू लोग। और इस सिंबल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। याद कर लीजिएगा जिसको नहीं आता है, ये जो हमने यूज किया है सिंबल, इस सिंबल का मतलब पैरेलल। पैरेलल माने क्या वाला, समांतर। यूपी बोर्ड वालों, समांतर। और इसका मतलब होता है लंबवत। क्या होता है, लंबवत। तो जब ए बी सी डी के पैरेलल होगी और इसको तीसरी लाइन ये कोई लाइन आके कट करेगी, जब देखो जब तक ये 2 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी तब तक कोई भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगी। बस इतना याद रखिएगा, जब 2 लाइन पैरेलल होंगी और तीसरी लाइन दोनों को कट करेगी
तभी ये लिखी हुई प्रॉपर्टी फॉलो होंगी, नहीं तो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो इन प्रॉपर्टी को फॉलो कराने के लिए सबसे बड़ी बात है आपके लिए 2 लाइन बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, और उसको तीसरी लाइन उसको कट करे। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल तीसरी लाइन कट कर रही है तो आपको पहला चीज हम बताएंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हमारे यूपी बोर्ड के बाबू लोग कहते हैं संगत कोण। क्या कहला लोगन? संगत कोण कहते हैं उसको हिंदी में, और सीबीएसई वाले बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाबू लोगन जो संगत कोण होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, वहां पे मैंने लिख रखा है कि जो ये एंगल 1 दिख रहा है ना, ये बाबू एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, माने ये पहली लाइन ये दूसरी लाइन और पहली लाइन दूसरी लाइन को ये कट करी तीसरी लाइन, तो जितना एंगल का फॉर्मेशन ये हो रहा है ये दूसरी वाले फॉर्मेशन के बराबर होगा। सेम जब ये इसके बराबर तो 4 किसके बराबर? 8 के बराबर। उल्टा कर लो, 2 किसके बराबर होगा बाबू लोग? 6 के बराबर। तो 2 के निचवा क्या था? 3, तो 6 के निचवा 7, तो 3 किसके बराबर? 7 के बराबर। लिख के रखा हूँ, 1 5 के बराबर, 4 8 के बराबर, 2 6 के बराबर, 3 7 के बराबर। किस प्रॉपर्टी से बराबर होंगे? तो कह दीजिएगा ना संगत कोण यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल। भैया जब 2 लाइन पैरेलल हैं बिल्कुल, उनको तीसरी लाइन कट करती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर बाय द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, दूसरा मैंने लिख रखा है अल्टरनेट। अल्टरनेट को सिंपली यहाँ पे जो यूज किया गया अल्टरनेट इंटीरियर के नाम से यूज किया जाए। अल्टरनेट को बोलते हैं एकांतर कोण। बाबू लोग क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। तो जो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट माने मतलब अल्टरनेट माने एक के बाद एक के बाद अल्टर, सुने हो ना? अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के, एक लेना एक को छोड़ के, तो उसी की बात कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर की। तो अल्टरनेट एंगल मतलब देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थी, जो ये 3 होगा ना इस 5 के बराबर होगा, याद रखिएगा। 3 किसके बराबर? 5 के बराबर। किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट। जब 3 5 के बराबर तो क्या 4 6 के बराबर नहीं होगा? का होगा ना। तो 4 किसके बराबर? 6 के बराबर। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप कह सकते हैं कि 3 5 के बराबर, 4 6 के बराबर। अच्छा बाबू लोग, एक होता है वर्टिकली अपोजिट, जिसको यूपी बोर्ड में क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। और सीबीएसई वाले बाबू लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। नमवे से पता चला ससुरा विपरीत। विपरीत माने उल्टा, हमारे उल्टा। तो अभी बताओ एक का उल्टा कौन दिख रहा है फिगर में? 3 दिख रहा होगा। तो 1 3 कैसे हैं? बराबर हैं। किस प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट से। 2 किसके बराबर? 4 के। 5 किसके बराबर? 7 के। 6 किसके बराबर? 8 के। ये कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्मली देखो तो आप सबको लिख के दे दिया, करेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, वर्टिकली अपोजिट। ठीक। एक 9th में ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और कम्पिटेटिव लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ये एंगल दे के पूछ देगा ये एंगल, या इन दोनों को दे के पूछ देगा ये बीच वाला एंगल कितना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप 20 से क्या करिएगा? पैरेलल लाइन ड्रा कर लीजिएगा। और एक चीज़ जान लीजिएगा कि 2 पैरेलल लाइन्स के बीच, कितने? 2 पैरेलल लाइन्स के बीच जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये A और 1 दोनों का सम कितना डिग्री? 180। ये इसके भी पैरेलल है, तो B और 2 का सम कितना? 180। ये तो मैंने बाहर की तरफ बना दिया, सेम अंदर की तरफ बन गया। तो बाहर अंदर से मतलब नहीं है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना डिग्री? 180 डिग्री बाबू, और इसका 180 डिग्री। तो ये चीज़ जानते रहिएगा, 2 पैरेलल लाइन्स के बीच, कितने? 2 पैरेलल लाइन्स के बीच जो बना हुआ आपका एंगल्स का सम होता है, यानी ये और ये, इन दोनों को मिला के, जैसे इसका नाम A इसका नाम B, तो A और B का जो सम होगा बाबू 180 डिग्री होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कंसेप्ट को देख लीजिए, कोई आपको तकलीफ होने वाली नहीं है। इससे ज़्यादा कंसेप्चुअल आपको और क्या बताऊँ, एंगल में इससे ज़्यादा नहीं कुछ पूछता है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, और बाकी आपको कहिए तो अभी 1 2 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ले लीजिए बाबू लोग, स्क्रीनशॉट लेना होना तो ठीक। देखिए आइए 1 2 सवाल भी इस पे लगवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। दिक्कत वैसे होगी नहीं, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और आप क्या करिएगा, जो भी आपके पास साइड बुक होगी या NCERT होगी 9th वाले बाबू लोग अपना सॉल्व वॉल्व करिएगा, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक। और कम्पिटिटिव लेवल पे भी जो सॉल्व करना चाहता है आसानी से इस वीडियो को देखकर सॉल्व कर सकता है। कैसे है देखिए, आपको आसानी से मैं क्वेश्चन पे सॉल्व करता हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत बार ऐसा ये लाइन दे दिया, ये लाइन दे दिया, बाबू लोग कहें कि सर दे दिया है 3x, ये दे दिया 4x, ये दे दिया है 11x, और कहेगा कि कितना, ये एंगल बताइए, ये नाम दे देगा ABCDO, कहेगा AOD निकालिए, AOB निकालिए और BOC निकालिए। तो एक चीज़ तो आपको मैं बता दिया
कि किसी भी लाइन पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। बताइए कि ना बताइए, स्टार्टिंग में बता दिए थे कि किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एंगल का फॉर्मेशन होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसमें कौन एंगल, 3, 1 2 3, तो 3x प्लस 4x प्लस 11x, तीनों मिला कितना डिग्री, 180। अच्छा, तो 3 4 7, 11 7 18x बराबर 180। तो x बराबर वालों कितना, 180 बटे 18, काटेंगे कितना, 10। x बराबर 10 मिल गया। तो 3x निकालना है, तो 3 गुणे 10 यानी कितना, 30 डिग्री, ये मिल गया। वो 4x है तो 4 गुणे 10 यानी 4 दहा में 40 डिग्री, ये मिल गया। वो 11x है तो 11 गुणे 10 यानी 110 डिग्री, ये आपको मिल गया। 110 40 150, 150 30 कितना, 180, टोटल सम कितना, 180 डिग्री। कोई दिक्कत बाबू? ऐसे ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व करते चलिए जाइएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। आप आसानी से बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कभी कभी फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दे, ये दे दिया है, कुछ भी दे दिया है, 13x - 40 करके दे दिया, ये दे दिया आपको 5x और प्लस 10 करके दे दिया, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया। चाहे मान लो यहाँ पे कुछ और ले रहा हूँ, मान लो ले लिया हूँ 2x और कहेगा कि ये दोनों एंगल बताइए। तो अभी मैंने बताया कि ये दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के बीच जो इनके बीच एंगल बनता है इनका सम कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो ये जो 13x - 40 है इसमें आप ऐड करेंगे क्या, 2x प्लस 10, तो टोटल कितना आना चाहिए भाई, 180 डिग्री आना चाहिए। तो 13 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 15x, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस वाला बड़ा तो सिंबल माइनस का, और 40 में 10 गया 30 बराबर कितना, 180। तो 15x बराबर 180 और माइनस उधर गया तो प्लस 30, तो 15x बराबर आपको मिल गया भैया 210। तो x बराबर कितना होगा, 210 बटे 15, 15 से काटिए 15 कम 15, 6 0 15 चौको 60, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 14। अब कुछ नहीं करना, इसी में वैल्यू पुट करो, ये 13 और गुणे x की जगह कितना मिल गया, 14 माइनस 40, 13 चौको 52, 5 13 कम 13 5 18, 182 माइनस 40 यानी घटाएंगे 142 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 142 डिग्री। अब ये भी अगर आपको सॉल्व करना है तो 2 और x की जगह कितना, 14 प्लस 10, 14 28 28 10 38 डिग्री, ये आपको मिल गया 38 डिग्री, ये मिल गया 142 डिग्री। और बोलते हो इन दोनों के बीच जो सम होगा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो जोड़ के देख लो 180 डिग्री आ जाएगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में वो सब आप सॉल्व करते रहिएगा। आइए आगे हम बात करते हैं। अब ये एंगल इससे ज़्यादा नहीं आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी फार्मूले पे सॉल्व हो जाएंगे, तो एंगल इससे ज़्यादा नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लीजिए। एंगल्स हमने पूरा देख लिया था। आइए स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल के बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। ट्रायंगल को बाबू यूपी बोर्ड वाले त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज नाम से ही पता चल जा रहा है, त्रि मतलब होता है 3, त्रि मतलब 3, और भुज माने होला बाबू भुजा, 2 पार्टों से मिलकर बना है, मतलब 3 भुजा। कितनी भुजा, 3 भुजा। ये जो लिखा है ट्राई, ट्राई माने होता है 3, ट्राई माने क्या होला, 3। अच्छा, एंगल माने कोण, एंगल माने कोण। तो एक ऐसा फिगर या एक ऐसा चित्र जो 3 भुजाओं द्वारा पूरी तरीके से घिरा हो यानी पैक्ड हो, और उनके बीच 3 एंगल का 3 इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो, तो वो कहलाता है ट्रायंगल। यानी 3 साइडों से मिलके बना हुआ जो फिगर होता है उसी को ट्रायंगल कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो तीनों साइड से मिलके फिगर बने वो फिगर बिल्कुल पैक्ड हो, ओपन ना हो। 3 लाइनों से पैक्ड जो फिगर का फॉर्मेशन होता है वही ट्रायंगल कहलाता है। उनके बीच 3 इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होता है। बस इतना जानिएगा, ट्रायंगल यही होता है। और ट्रायंगल के प्रकार मैंने लिख रखा है। ट्रायंगल का जो काइंड्स बना, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, काइंड ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें अगर, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रायंगल 6 प्रकार के होते हैं। बंटवारा कैसे हुआ, 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पे। यानी जो 3 थे ऑन द बेसिस ऑफ साइड थे, और 3 किससे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल थे। तो जो ट्रायंगल्स बना, ट्रायंगल बना वो 3 लाइनों को ज्वाइंट करने से बना, उनके बीच 3 इंटीरियर एंगल बने। और ट्रायंगल कितने टाइप के, 6 टाइप्स के। 3 किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो आइए पहले आपको बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे जो ट्रायंगल था वो 3 प्रकार से हुआ। पहला इक्विलेटरल, दूसरा आइसोस्केलस, और तीसरा होता है स्केलन। यानी अगर यूपी बोर्ड की बात करें बाहु लोग, तो समबाहु, द्विसमबाहु और विषमबाहु। अच्छा,
समबाहु इक्विलेटरल की बात करें तो इक्विलेटरल मतलब होता है जिसकी तीनों साइड सेम हो। देखो यहाँ पे लिखा गया इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज जिसको तीनों साइड है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अच्छा, अगर आइसोस्केलस की बात करें यानी द्विसमबाहु, नमोस ना पड़ जाता द्वि, अरे यूपी बोल द्विसमबाहु माने दुई ठे, द्वि माने दो ठे, दो ठे समान होगी और एक ठे समान नहीं होगी। और समबाहु मतलब सभी समान होंगी, सम माने समान, बाहु मतलब भुजा, तो सभी भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। तो द्विसमबाहु माने दुइये ठे बराबर होते हैं, कितने? दो बराबर होती है तो वो होती है द्विसमबाहु, यानी जब दो लाइंस आपस में इक्वल होती हैं, ए बी बराबर ए सी हो जाए तो इन्हीं को कहते क्या है? आइसोस्केलस यानी द्विसमबाहु। अगर तीनों बराबर हो गए तो समबाहु यानी इक्विलेटरल। और ये तीसरा होता है स्केलन बोलते हैं, और यूपी वाले बोलते हैं विषमबाहु। विषम माने कोई आपका समान ना हो, सब क्या हो? अलग अलग हो। जो ए बी है वो ना बी सी के बराबर होगा ना ए सी के बराबर होगा। जब तीनों में से कोई साइड किसी साइड के बराबर नहीं होती तो उनको बोल दीजिएगा स्केलन यानी विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, ये किस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ क्या था? साइड था। अब ये किसके? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करें, कोण पे आधार की बात करते हैं तो कोण के आधार पे भी ट्रायंगल्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो था उसका नाम एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और तीसरा आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल आप पढ़ चुके हो 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें जो एंगल्स है वो 90 डिग्री से कम होते हैं, उन्हीं को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो ये बना ना 60 60 60 के हैं, मतलब बिल्कुल फिट है एकदम, ठीक सेम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया, तीनों साइड जब सेम होंगी तो तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ये इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, तीनों साइड्स भी सेम होते हैं, तीनों एंगल भी सेम होते हैं। आइसोस्केलस में क्या होता है? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, याद रखे रहिएगा। ये 1 ये 2 हमेशा 1 2 के बराबर होगा। जो लाइन सेम होती हैं उन दोनों लाइनों के बीच बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इनके दोनों एंगल बराबर होंगे, दोनों साइडें बराबर होंगी, इनके तीनों साइडें बराबर और तीनों एंगल बराबर होंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसमें जो कोण हो वो 90 डिग्री से कम हो। अच्छा, जब 90 डिग्री पर हो जाए तब क्या कहोगे? 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और जब 90 डिग्री सबसे ज़्यादा कम हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। अभी पीछे पढ़ाए हो कोण में। अच्छा, जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता था तो आप कहते थे ऑब्ट्यूस, तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो ऑब्ट्यूस एंगल, और साथ में लग गया ट्रायंगल, क्योंकि एंगल से बन गया ट्रायंगल। ये एंगल था, इसके ऊपर एक लाइन जोड़ दिए तो ये क्या बना दिया? ट्रायंगल बना दिया। देखो ना, ये इस तरह हमने बनाया था तो ये एंगल कहलाया था, ठीक। अब इसी के ऊपर तीनों साइड आकर जोड़ दिया तो वही क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। ये जो नॉर्मली हमने फॉर्मेशन किया था ये एंगल का किया था, और इसके ऊपर ये तीसरी साइड आके जोड़ दिया तो ये बन गई ट्रायंगल, और इसका नाम हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। 6 प्रकार देख लिए। एक चीज़ और देख लो, ये कोई मतलब त्रिभुज है, मतलब ट्रायंगल है, और ट्रायंगल को देखो ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है। जो कट करते हैं इनको मीडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। याद रखे रहिएगा, AD हो गया, EC हो गया और BF हो गया, ये तीनों कैसे हैं? मीडियम है। ये तीनों मीडियम जहाँ मिलते हैं H पॉइंट पे, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, यानी केंद्रक बोलते हैं। अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो केंद्रक बोलते हैं। और हाँ, अगर ये देखा जाए किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल ड्रा कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं इन सेंटर ऑफ सर्कल। ये I जो है वो इन सेंटर है, यानी वो सर्कल का भी सेंटर है और क्या है? ट्रायंगल के अंदर बने हुए सर्कल का सेंटर है, इसलिए उसको बोलते हैं इन सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये ट्रायंगल के आपने सभी टाइप देख लिए। एंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के सभी टाइप देख लीजिए। इतना आप पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके 9th के और 10th के क्वेश्चन भी लगवा दिए जाएंगे। इतना आप पहले देखिएगा आराम से, उसके बाद अगले वीडियो में ट्रायंगल्स के और एंगल के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे आपको, ठीक। इतना पढ़ के पहले कंप्लीट करिए।